गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का एडजेक्टिव्स के इस कंटिन्यूड सीरीज में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव किया पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से संबंधित। चलिए आज हम लोग इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित कुछ जानकारी आज हम लोग प्राप्त करना शुरू करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप पहचानते कैसे हो कि ऐसे एडजेक्टिव्स के अंत में क्या होगा, ER लगा होगा या नहीं, तो ऐसे एडजेक्टिव के शुरू में क्या लगा हुआ होगा, आपका मोर लगा हुआ होगा। तो हम ये समझ लेंगे कि ये जो हमारे गिवन एडजेक्टिव्स हैं ये किस डिग्री में दिए गए हैं, पॉजिटिव डिग्री में नहीं बल्कि ये कंपैरेटिव डिग्री में दिए गए हैं। पहली बात तो ये हो गई पहचानने के दृष्टिकोण से। और दूसरी बात, आपको एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री में लाने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप किसी भी प्रॉपर्टीज को लेकर के दो एंटिटीज के बीच में आप कंपैरिजन करने जा रहे हो। और जब आप कंपैरिजन करने जाते हो तो कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं इसके साथ आप किसका प्रयोग करते हो, तो देन का प्रयोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कि यू आर टॉलर देन आई, इसका मतलब क्या हो गया, आप मेरे से लंबे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबा तो आप भी हो और लंबा मैं भी हूं। लेकिन अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो यू आर अ लिटिल टॉलर देन आई, आप मेरी तुलना में थोड़ा ज्यादा लंबे हो, इसलिए क्या कहा गया, आप मेरे से ज्यादा लंबे हो। तो यहां पर देख लो आपने एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री के आपने यूज किए और इस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद आपने किसका प्रयोग किया है, देन का प्रयोग किया है। चलो ये पहली इंफॉर्मेशन जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। दूसरी बात देखो, अगर मैं कहता हूं यू आर टॉलर एंड फैटर देन आई, तो इस स्टेटमेंट्स में देखो आपने क्या लिखा है कि आप मेरे से लंबे भी हो और आप मेरे से ज्यादा मोटे भी हो। तो आप क्या कहोगे कि सर हियर टू एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड कनेक्टेड विद द कंजंक्शन एंड। यहां पर दो एडजेक्टिव्स के प्रयोग किए गए हैं और दोनों ही एडजेक्टिव्स को किससे कनेक्ट करके रखा गया है, कंजंक्शन से कनेक्ट करके रखा गया है। तो लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बतला दिया था कि जब कभी भी दो एडजेक्टिव्स को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करके रखोगे तो जो दोनों एडजेक्टिव्स को आप कनेक्ट कर रहे हो दोनों ही एडजेक्टिव्स की डिग्री क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो देख लो ये भी आपके कंपैरेटिव डिग्री में है और एट द सेम टाइम ये जो आपने फैटर का इस्तेमाल किया है ये भी किस डिग्री में है, आपके कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। चलो इतनी सी जानकारी तो आपको पहले से ही प्राप्त है ही है। इसी में थोड़ी सी केयरफुलनेस हमें बरतने की जरूरत है। इसमें और भी क्या केयरफुलनेस बरती जाए, इस कड़ी को हम बारी बारी से अब आगे लिए चलते हैं। तो इससे प्रीवियस वाले सेंटेंस में आपने क्या देखा कि यू आर, अगर आपने ये कहा यू आर रिचर देन आई, इसका मतलब क्या, आप मेरे से ज्यादा धनी हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर देख लो यू क्या था, पर्सनल प्रोनाउन था, ये आपके वर्ब हैं, एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव डिग्री में हैं। और इसके बाद देखो देन का इस्तेमाल किया और फिर ये आपने क्या किया, प्रोनाउन को रखा, आई पर्सनल प्रोनाउन जो है। तो यहां कंपैरिजन किसके किसके बीच है दोस्त, यू और आई के बीच कंपैरिजन है, दो के बीच कंपैरिजन है। अब आप ये कहोगे कि सर यहां पर देख रहा हूं एडजेक्टिव्स जो कंपैरेटिव डिग्री में आए हैं इसके बाद आपने क्या किया है, देन का इस्तेमाल करके आपने प्रोनाउन को रख दिया है। क्या ऐसी स्थिति हमारी नहीं आ सकती है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव्स को मैं कंपैरेटिव डिग्री में रखूं लेकिन साथ ही साथ इसके तुरंत बाद आपके नाउन आ जाएं? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपके मन में ये इंफॉर्मेशन गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल सही समय पे और सही तरीके से आ रही है। जैसे देख लो, अगर मैं कहता हूं यू आर अ बेटर प्लेयर देन आई, तो आपने क्या लिखा कि आप मेरी तुलना में एक अच्छा प्लेयर हो, एक अच्छा खिलाड़ी हो। तो यहां पर देख लो आपने किसका प्रयोग किया है, एक नाउन का प्रयोग किया है और यहां नाउन आपने क्या रखा है, सिंगुलर नंबर में रखा है और एट द सेम टाइम ये नाउन कैसा है, आपका काउंटेबल नाउन है।
तो कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से कि अगर किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बगल में सिंगुलर और काउंटेबल नाउन अगर आते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो, आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड ओवर हियर। चूंकि यहाँ बेटर का आपका क्या था उच्चारण, ये कॉन्सोनेंट का साउंड लिए हुआ था, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर ए का प्रयोग किया। अगर ये वोवेल का साउंड होता तब आप क्या करते हैं, यहाँ पर ए की बजाय आप एन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जरूरत पड़ेगा तो मैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी मैं किसका प्रयोग कर सकता हूँ, आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। ये बात आपने देखी। इसके बाद साथ साथ आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जैसा कि हम लोग जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं, एडजेक्टिव्स हमारे अगर सुपरलेटिव डिग्री के हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के कंटेक्स्ट में क्या हम इसके साथ आर्टिकल्स दी का प्रयोग कर सकते हैं? सामान्यतः इसके साथ प्रयोग नहीं होता है आर्टिकल्स दी का, लेकिन एक केस है, अगर वैसी स्थिति बनती है तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल्स दी का प्रयोग कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, वी कैन यूज, आप ये लिख सकते हो, वी कैन यूज आर्टिकल्स दी even with the adjective of comparative degree। हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल्स दी का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त यह है कि प्रोवाइडेड the phrase of the two has been used। शर्त यह है, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल्स दी का प्रयोग करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान इस बात पर देना कि क्या सेंटेंस में मेरा ऑफ द टू एक्सप्रेशन का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तब आप क्या करोगे कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ भी आप दी का प्रयोग कर लोगे। इसे ध्यान में रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक जगह और भी ध्यान देना है, मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैंने एक स्टेटमेंट्स लिख दिया, यू आर बेटर, अगर मैं लिखता हूं यू आर बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यू आर बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो क्या किया मैंने, ऑफ द टू एक्सप्रेशन का मैंने इस सेंटेंस में प्रयोग कर लिया है, लेकिन यहां पर जो मैंने एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए हैं इसके साथ मैंने आर्टिकल्स दी का प्रयोग किया नहीं मैंने। तो अगर मैंने आर्टिकल्स दी का प्रयोग नहीं करूंगा अगर मैं यहां पर, तो ये आपका स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ द टू का प्रयोग यहां हुआ है। इसके होने की वजह से कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हमेशा क्या लेकर के आएंगे, दी लेकर के आएंगे। इसमें एक चीज और भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं दोस्त, ये अपने साथ देन लेकर के नहीं आते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ अगर आप सोचोगे कि हम देन का प्रयोग कर लेंगे तो देन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले जो ये आप ऑफ का प्रयोग कर रहे हो इसी से जो कि कंपैरिजन आपका हो जाता है। तो आप ध्यान यहां दो तरीके से रखना कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम दी का प्रयोग करेंगे तब जब एक्सप्रेशन ऑफ द टू का प्रयोग किया हुआ हो, और ऐसे सेंटेंस में आप क्या देखोगे, देन का प्रयोग भी कभी आप नहीं करते हो। चलो ये बात भी हमने देख ली कंपैरेटिव डिग्री वाली। अब इसके बाद देखो, जब हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने क्या कहा, सर ये तो है ईआर वाली बात है या तो ये मोर वाली बात है। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव्स में या तो ईआर लगे होते हैं या तो आपके क्या लगे होते हैं, मोर लगे होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिसके अंत में ओआर लगे हुए हैं, लेकिन शुद्ध रूप से इसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ही माना जाता है। और इसके आप देखोगे तो इसे लैटिन कंपैरेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है, लैटिन कंपैरेटिव्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसके बारे में आप वाकिफ भी हो। आप जानते हो इस श्रेणी में क्या क्या आएंगे, आपको आपके सीनियर आ जाएंगे, जूनियर आ जाएंगे, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, सुपीरियर। इसके बाद यहां तक कि इसी श्रेणी में आप प्रीफरेबल को भी रख लेना, प्रीफरेबल को भी इसके साथ में आप क्या करना, रख लेना।
तो ये देखो, ये सारे जो एडजेक्टिव्स आपने यहां पर यूज किए हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स के अंत में ER लगा हुआ नहीं है और ना ही इसके शुरू में आपने मोर लगाए हैं, लेकिन है क्या, इसके अंत में देखो OR लगा हुआ है, इसके भी अंत में OR लगा हुआ है, यहां पर भी आपका OR है। ये OR से इसकी एंडिंग हुई है, लेकिन ये शुद्ध रूप से क्या माने गए, आपके कंपेरेटिव माने गए। ये ऐसे कंपेरेटिव्स हैं, आप कहोगे कि सर अगर ये लैटिन कंपेरेटिव्स हैं तो तब तो इसके बगल में देन का प्रयोग होना चाहिए। जी नहीं, ये ऐसे कंपेरेटिव्स हैं जिसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके साथ आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करोगे। यहां से आपको अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात को अपने जहन में रखना। चलो सेंटेंस में लेकर के देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं यू आर जूनियर, अगर मैंने लिख दिया देन आई, यू आर जूनियर देन आई, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, आप मेरे से जूनियर हो। आप मेरे से जूनियर हो, सेंटेंस का मीनिंग तो कन्वे कर रहा है ये, लेकिन जूनियर आपके कंपैरेटिव डिग्री में है, तो आपने यहां पर क्या किया, देन का प्रयोग किया। आप जानते हो कि इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि आप क्या लिखोगे, यू आर जूनियर टू मी। ये टू यहां प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है, इसीलिए इसके वजह से यहां पर क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को आप प्लेस करोगे। ठीक है, एक तो यहां आपने गलती देख ली। दूसरे तरीके से देखो, अगर मैं लिखता हूं you are 5 years more junior, इस तरह से भी आपको एग्जाम्स में प्रश्न देगा, more junior, you are 5 years more junior than I। अब कहेगा कि आप मुझे पहचान करके बताइए क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखा गया है या कि ये स्टेटमेंट्स आपका इनकरेक्ट लिखा गया है। तो इसमें जब आप देखोगे तो सबसे पहली गलती तो आपको ये नजर आएंगी कि सर आपने तो पहले ही मुझे कह दिया है कि जूनियर सीनियर को आप क्या समझोगे, लैटिन कंपैरेटिव समझोगे। जब ये पहले से ही बेचारे कंपैरेटिव डिग्री में हैं, फिर तो ये जबरदस्ती मोर लगा करके ये कंपैरेटिव बनाने की जो ये चेष्टा कर रहे हो आप, ये क्या हो गई, आपसे गलती हो गई। सबसे पहली गलती तो यहाँ हो गई। और दूसरा आपने क्या किया कि यू आर 5 years जूनियर और यहां पर देन आई कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप मेरे से 5 साल जो है कि क्या हो, तो जूनियर हो। कंपैरिजन तो हो रहा है, आपके और मेरे बीच कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्या जाना है, इसके साथ मैं क्या करूंगा, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करूंगा, ना कि देन का इस्तेमाल करूंगा। तो इस सेंटेंस में जो है एरर एक और भी है, इस देन को हटा करके क्या करोगे, टू करोगे, और आई को हटा करके क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या लिखोगे, मी लिखोगे, तब जाकर आपका क्या होगा, स्टेटमेंट्स करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस लिखा जाए, अगर जैसे देखो रोहन इज सीनियर टू मी, अगर इस तरह से स्टेटमेंट्स लिख करके आपसे अगर आपको पूछा जाए कि रोहन मेरे से सीनियर है, तो क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो आप क्या जवाब दोगे, सर इसमें सब कुछ बैलेंस्ड है और ये मेरे स्टेटमेंट्स क्या है, तो करेक्ट है। तो आप क्या ध्यान दोगे दोस्त, कुछ ऐसे लैटिन कंपैरेटिव्स हैं जिसकी समाप्ति OR से होता है, इसे हम शुद्ध रूप से लैटिन कंपैरेटिव्स मानते हैं। ठीक है, इसके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ क्या करते हैं, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। चलो इतनी सी बात तो आपने देख ली। इसी श्रेणी में मैंने किसको रखा, प्रीफरेबल को रखा। अब तक के एग्जाम्स में अगर आप देखोगे, बैंक के एग्जाम्स को उठा लो या SSC के एग्जाम से उठा लो, सबसे ज्यादा सवाल जो आपको पूछा गया है, एक सीनियर और जूनियर से पूछा गया है, तो दूसरा देखोगे प्रीफरेबल से सवाल पूछा गया है। चलो बताता हूं ये प्रीफर या प्रीफरेबल है क्या। अगर मैं बात करता हूं प्रीफर के बारे में बात करता हूं, प्रीफर का मतलब क्या हुआ, पसंद करना। प्रीफर का मतलब क्या हो गया, पसंद करना। किस तरीके से पसंद करना, जब आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए हों, मान लो कि आपके पास कॉफी भी है और एट द सेम टाइम आपके पास टी भी है, और आपसे पूछ लिया जाए कि आप चाय और कॉफी में से किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो या किसे ज्यादा पसंद करते हो, तो चुनाव आपको करना है, इन्हीं दो में से किसी एक का चुनाव करना है। तो मतलब क्या हुआ, दो में से किसी एक को ज्यादा पसंद करना ही क्या होता है, आपका प्रीफर होता है। और यहां पर देखो मैंने सिर्फ प्रीफर लिखा है, इसका मतलब किस रूप में यूज करने जा रहा हूं मैं, वर्ब के रूप में यूज कर रहा हूं। जैसे देख लो, अगर मैं लिखता हूं सी प्रीफर्स, अगर मैं लिखता हूं जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो, प्रीफर के बाद क्या करना, उसको रखना। अगर मुझे चाय ज्यादा पसंद है तो मैं चाय को पहले रखूंगा। ठीक है, अगर उस लड़की को चाय ज्यादा पसंद है तो वो क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट, शी प्रीफर्स टी टू कॉफी। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये प्रीफर क्या था आपका, वर्ब का ये पांचवा रूप है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है तो वर्ब तो आप सिंगुलर दोगे ही दोगे। चलो ये ठीक है। इसी वर्ब से अगर मान लो क्या कहता है, अगर आप एडजेक्टिव बनाओगे तो प्रीफर से ही आपका क्या बनेगा, प्रीफरेबल।
यही बनेगा आपका प्रीफरेबल, बाकी सब कुछ सेम होगा। प्रीफरेबल के साथ भी क्या लगाओगे, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करोगे। तो आप लिख सकते हो मिल्क इज प्रीफरेबल टू मी। इसका मतलब क्या, दूध मुझे ज्यादा ही पसंद है। और यहां गलती करवाने के लिए और भी तरीके से आपसे गलती क्या कर सकता है, ये स्टेटमेंट्स तो आपका करेक्ट है, लेकिन अगर यहां पर लिख दिया जाए मिल्क इज मोर प्रीफरेबल टू मी, तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा जब प्रीफरेबल पहले से ही कंपैरेटिव माना जाता है, तो फिर आप ये मोर लगा करके ये जबरदस्ती डबल कंपैरेटिव बनाने की जो आपने चेष्टा की है, ये आपका क्या था कोशिश, ये आपकी कोशिश गलत कोशिश थी। चलो यहां पर तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि एडजेक्टिव्स के अंत में ER ना हो या कि शुरू में मोर ना लगा हो, तो हो सकता है कि एडजेक्टिव्स के अंत में OR लगा हो, लेकिन कंपैरेटिव्स के बारे में बात हो सकती है हमारी। साथ ही साथ एक चीज और भी देख लो, अभी आपने क्या देखा कंपैरेटिव के कंटेक्स्ट में, कंपैरेटिव के कंटेक्स्ट में आपने ये बात देख ली कि एडजेक्टिव्स के अंत में OR लगे हुए थे। क्या क्या आया आपके पास, सीनियर आ गया आपके पास, इसके बाद देख लो जूनियर है आपके पास, सुपीरियर है आपके पास, ठीक है, इन्फेरियर है आपके पास, इन्फेरियर का मतलब क्या होता है, इन्फेरियर का मतलब होता है थिंग्स ऑफ लोअर क्वालिटी। अगर कोई चीज जो है निम्नतर गुणवत्ता वाली चीज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्फेरियर है ये। और सबके साथ आपने क्या किया, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया है और शुद्ध रूप से आपने इसे क्या माना है, कंपैरेटिव माना है। चलो मान लिया। अब आप ये कहोगे ठीक है सर, कंपैरिजन के लिए तो आपने इसका इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इस तरह का स्टेटमेंट लिखता हूं, सी इज अ जूनियर इंजीनियर, या अगर मैं लिखता हूं मोहन इज नोन फॉर हिज सुपीरियर इंटेलिजेंस। इस सेंटेंस को अगर लिखा जाए, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, सी इज अ जूनियर इंजीनियर, ठीक है, तो सी इज अ जूनियर इंजीनियर, इसका मतलब क्या हुआ, उस लड़की के बारे में बात की जा रही है, वो कैसी इंजीनियर है, तो जूनियर इंजीनियर है। लेकिन इस स्टेटमेंट्स में किसी से इस लड़की की तुलना तो हुई ही नहीं है, और मोहन को जाना जा रहा है अपने सुपीरियर इंटेलिजेंस को लेकर के जाना जा रहा है, तो यहां मोहन के इंटेलिजेंस को लेकर के किसी अन्य के साथ तो कंपैरिजन हुआ ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ दोस्त, अगर आप सीनियर का प्रयोग, जूनियर का प्रयोग, ठीक है, या कि सुपीरियर का प्रयोग अगर आप चाहते हो कि हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के तौर पर करें कंपेयर करने के लिए, तो ये तो आप कर ही चुके हो यहां पर। और अगर आप ये चाहोगे कि अगर मुझे कंपैरिजन नहीं करना है तब भी अगर मैं पॉजिटिव डिग्री के तौर पर अगर मैं इस्तेमाल करूं तब भी आप कर सकते हो। लेकिन आप कतई ये मत सोचना कि सीनियर में से अगर मैं इसको पॉजिटिव में यूज करने जा रहा हूं तो ऐसा करता हूं कि OR हटा देता हूं, SENI लिख दूंगा तो पॉजिटिव में यूज हो जाएगा, ठीक है। या जूनियर में मैं क्या करूंगा, JUNIOR है, OR को हटा करके जूनी लिख दूंगा तो ये पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश नहीं करना दोस्त, बल्कि सेम आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री के जैसा इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन इसके फॉर्म में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। मतलब ये हो गया कि ये एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव शुद्ध रूप से माने जाते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े पॉजिटिव में यूज करने की तो आप इसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो ये दो बातें निकल करके सामने आई। अब इसके बाद देखो तीसरी बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं, तो यहां पर देखो ये बातें क्या निकल करके सामने आ रही है। इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स क्या हैं, ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठा लो, तो आप क्या कहते हो, दे आर माई सीनियर्स। आप क्या कह रहे हो, ये सब के सब कौन है, तो मेरे सीनियर्स हैं। तो यहां पर देख लो प्लूरल नाउन के जैसा आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं लिखता हूं वी आर योर जूनियर्स, इसका मतलब क्या, हम आपके जूनियर हैं। या इस तरह के भी स्टेटमेंट्स आप अपने कॉलेज में यूज करते हो, रिस्पेक्ट योर, वन शुड रिस्पेक्ट। अगर मैं लिखता हूं वन शुड रिस्पेक्ट वंस सीनियर्स एंड लव वंस जूनियर्स।
इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी छात्र हो या कोई भी इंसान हो, उन्हें क्या करना चाहिए, जो उससे बड़े हैं यानी क्या हुआ, उनके जो सीनियर्स हैं उसका आदर करना चाहिए, जो उनसे जूनियर हैं उन्हें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो यहां पर देखो आपने जूनियर्स का इस्तेमाल किया और यहां पर देख लो आपने किसका इस्तेमाल किया, सीनियर्स का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभार क्या देखोगे कि सीनियर और जूनियर जैसे जो एडजेक्टिव हैं पॉजिटिव डिग्री में भी विदाउट कंपैरिजन यूज किए जाते हैं, कंपेयर करके प्रीपोजिशन टू के साथ कंपेरेटिव में भी यूज किए जाते हैं, और एट द सेम टाइम अगर आप इसका प्रयोग नाउन के रूप में करना चाहते हो तो एस या यस लग करके ये प्लूरल नाउन की तरह भी यूज कर लिए जाते हैं। तो ये बातें देख ली आपने, फिर जाकर के कहोगे कि सर इतनी सी इंफॉर्मेशन तो हमने डिराइव कर ली, लेकिन मेरे जहन में कुछ बातें और भी आ रही है। आपने क्या कहा कि मेरे जहन में कुछ बातें और भी आ रही है, और वो बातें क्या थी, आपने क्या कहा, सर यहां पर तो आपने जूनियर को रख दिया, जूनियर रख दिया, आपने सीनियर रख दिया, सुपीरियर लिख दिया, सुपीरियर, आपने इन्फेरियर लिख दिया, इन्फेरियर लिख दिया, सब में ओ आर लगा हुआ है। आपने क्या कहा, ये सारे के सारे क्या हैं, लैटिन कंपैरेटिव्स हैं, ये सारे लैटिन कंपैरेटिव्स हैं। सर मेरे मेमोरी में कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे कि देख लो, अगर मैं लिखता हूं माइनर, माइनर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं मेजर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं इंटीरियर लिखता हूं, इंटीरियर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं एक्सटीरियर, अगर मैं एक्सटीरियर लिखता हूं, या कि मैं अल्टीरियर लिखता हूं, या कि मैं अल्टीरियर लिखता हूं, आप तो तुरंत कह दोगे सर यहां पर भी तो देख रहा हूं कि ओ आर लगा हुआ है, यहां पर भी मैं देख रहा हूं ओ आर लगा हुआ है, यहां भी ओ आर है, यहां भी ओ आर है, यहां भी ओ आर है, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये भी जो है हमारे कंपैरेटिव ही तो नहीं है। आप ये जानना चाहोगे सर इसका मतलब ये सारे के सारे भी कंपैरेटिव डिग्री के ही हैं या कुछ और सीन है इसके साथ, तो आप क्या कहोगे, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं माने जाते हैं दोस्त, ये प्योरली पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स माने जाते हैं। ये प्योरली किस डिग्री के एडजेक्टिव माने जाते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव माने जाते हैं। आप इसका प्रयोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं आई हैव गॉट अ मेजर प्रॉब्लम, आई हैव गॉट अ मेजर प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या, बहुत बड़ी समस्या, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, ठीक है। इसके बाद जैसे देख लो कि अगर मैं लिखता हूं द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग इज अट्रैक्टिव, मतलब क्या, वो इस भवन की जो आंतरिक सज्जा है वो बहुत ही आकर्षक है। अगर मैं लिखता हूं जूली मैरिड मटुकनाथ विथ एन अल्टीरियर मोटिव, इसका मतलब क्या, जूली ने मटुकनाथ से शादी की थी एक अल्टीरियर मोटिव से। अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या हुआ, गलत इरादे से शादी की थी। सोचिए उसका इरादा क्या रहा होगा, उन्होंने तो देखा होगा एक तो दिन कम है और दूसरा क्या है, इसके पीछे इसका इनकम है, तो हो सकता है यही उसके क्या रहे हों, अल्टीरियर मोटिव्स रहे हों। तो इन तीनों ही सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो, चाहे आप माइनर का प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप मेजर का प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप एक्सटीरियर का प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप अल्टीरियर का प्रयोग कर रहे हो, ये शुद्ध रूप से पॉजिटिव डिग्री में माने जाते हैं दोस्त। इसीलिए इसका प्रयोग कभी भी आप क्या करना, कंपैरिजन करने के लिए कभी मत करना। इसके साथ कभी भी गलती से मोर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं इसके साथ कभी आपको देन लगाने की जरूरत है आपको, ठीक है। इस तरह से इसका प्रयोग नहीं करना। इसके बाद देख लो कि ये माइनर और मेजर शब्द जो हैं आपके, ये शुद्ध रूप से पॉजिटिव डिग्री में तो यूज किए जाते हैं, साथ साथ इसका प्रयोग आप नाउन के रूप में भी कर लेते हो। अगर आप ये कहते हो सी इज अ माइनर, इसका मतलब क्या हो जाता है, सी इज अ गर्ल अंडर एज, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो कैसी लड़की है, वो कम उम्र की लड़की है, अर्थात अल्पवयस्क है, वो 18 साल से उसकी उम्र की सीमा क्या है, कम है। इसी को आप क्या कहते हैं, सी इज अ माइनर, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, नाबालिग है, नाबालिग है। तो यहां पर देख लो क्या है कि यहां माइनर का इस्तेमाल आपने नाउन के रूप में कर दिया। अगर हम कहते हैं ही इज अ मेजर,
ही इज अ मेजर, तो हो सकता है वो इंसान जो है कि मिलिट्री रैंक होल्ड करता हो, मेजर का रैंक होल्ड करता हो, तो उस तरह से भी आप इसका प्रयोग किस रूप में कर लोगे, आप नाउन के तौर पर भी इसका प्रयोग आप कर लोगे। तो यहां पर हमने ओआर वाले भी सीन देख लिए। हमने ओआर वाले सीन कुछ शुद्ध रूप से आपके क्या थे, आपके पास कंपेरेटिव थे, तो शुद्ध रूप से क्या है आपके पास, पॉजिटिव हैं। जो कंपेरेटिव थे लैटिन कंपेरेटिव्स, इसके साथ देन लगाने की चेष्टा हमें नहीं करनी है, टू लगा करके बनाना है, और इसे आप कंपेरेटिव में लाने की चेष्टा नहीं करेंगे, न मोर जोड़ेंगे आप, ना ही इसके साथ देन जोड़ेंगे। जब भी इसका प्रयोग होगा आपका किस डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होगा, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में आप करेंगे। चलिए अब यहां से इस कहानी को अब और भी हम लोग आगे लिए चलते हैं। हम लोग बात किसके बारे में करना शुरू किए हैं दोस्त, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के बारे में बात करना शुरू किए हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के बारे में अब और भी सीन आपको दिखाता हूं। अगर आपको इस डिग्री के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके आपको अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन दिखाना हो, क्या दिखाना हो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन। देखो ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ, क्रमिक, मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे, सने सने, मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे अगर किसी चीज में विकास हो रहा है या धीरे धीरे किसी चीज में ह्रास हो रहा है, मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है या धीरे धीरे किसी चीज में कमी हो रही है। अगर इस तरह के कंटेक्स्ट को अगर आप दिखाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी आपको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। देखो कैसे, देखो ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन को अगर हम समझते हैं तो आप इसे इस तरह से समझो। ठीक है, आप इस तरह से मुझे ये समझो कि जैसे देखो कि जस्ट एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो आप ये क्या कहोगे कि सर आप तो कौवा जैसा काला दिखते हो। ठीक है, मैं कौवे जैसा काला दिखता हूं, अच्छी बात है, आप मेरे शुभचिंतक हो। आपने क्या कहा कि सर आप शाहरुख खान वाली वो फेयर एंड लवली और ये रखो क्या कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम क्यों नहीं लगा लेते, आप भी जो कि हम लोग के जैसे स्मार्टर हो जाओगे। तो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने क्या किया, गया जो कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम जो है मार्केट से खरीद करके लाया और रात में क्या किया, सारा का सारा क्रीम जो कि अपने चेहरे पे चपोड़ लिया और सवेरे जब जो कि फ्रेश हुआ, जाकर के दर्पण में खुद को झांक करके देखा, तो मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन था कि एक ही दिन में गोरा हो जाना चाहिए था मुझे, लेकिन हुआ क्या कि जो कि मैं तो देख रहा हूं वही कौवा काला का काला ही रह गया। तब मैं ये शिकायत लेकर के आपके पास पहुंचा कि दोस्त आपने कैसा सलाह दिया, कुछ तो हुआ ही नहीं मेरे पास। तब आपने मुझे क्या सुझाव दिया कि भाई साहब मैंने आपको बताया था रेगुलर इंटरवल पे आप इसे लगाते रहो, धीरे धीरे आपकी त्वचा में रंगत आएगी। तो क्या होगा, ये आपको परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कि चेंजेज आपको देखने को मिलेगा आपको। तो यही चेंजेज क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन। अगर आज आप दुबले पतले हो, कल से अच्छी डाइट, घी मक्खन दूध वगैरह लेना शुरू कर दिए, तो आज 5 केजी दूध पी लोगे तो कल क्या होगा, 5 केजी वजन बढ़ जाएगा आपका। जी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर डाइट रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप 40 केजी आपका वजन है तो हो सकता है अगले महीने 41 हो जाए, 42 हो जाए, 43 हो जाए। इस तरह से क्रमिक रूप से जो कि क्या होगा, आपके हेल्थ में विकास होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन अगर आपको दिखाना हो तो आप याद रखना, इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखना, ER एंड ER, या आप क्या कहोगे, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। अगर आप ये कहोगे सर ये आपने ER एंड ER क्यों लिखा, ये आपने ER एंड ER क्यों लिखा, तो मैं ये कहूंगा कि जब एडजेक्टिव्स आपके सिंगल सिलेबल होंगे तो दोनों एडजेक्टिव को क्या करोगे, कंपैरेटिव कैसे बनाओगे आप, ER लगा के बनाओगे ना। और जैसे ही एडजेक्टिव मोर देन 1 सिलेबल वाले होंगे तो वैसे एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव कैसे बनाओगे आप, मोर एंड मोर लगा करके बनाओगे। जैसे देखो सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि आप दुबले होते जा रहे हो, आप दुबले होते जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आज आपका हेल्थ ठीक ठाक है, 50 केजी वजन है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, हेल्थ डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है अगले महीने 42 केजी के दिखो, 45 केजी के दिखो। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके हेल्थ में डिटेरियोरेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इस सेंटेंस को अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यू आर गेटिंग। अब यहां पर क्या है आपका, दुबले होते जा रहे होते, यहां हम लिख सकते हैं ना, थीन का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, थीनर। You are getting thinner and thinner. You are getting thinner and thinner.
यहां पर देख लो कि आप दुबले होते जा रहे हो। अगर मैं ये लिखता हूं कि भारत अमीर होता जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? इंडिया इज बिकमिंग, या आप लिख लो इंडिया इज गेटिंग। अब यहां पर क्या लिखोगे? रिचर एंड रिचर। अगर मैं लिखूं रोहन मोटा होता जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? रोहन इज गेटिंग। अगर मैं लिखता हूं फैटर एंड फैटर, मोटा होता जा रहा है, तो अब यहां पर देखो क्या किया आपने? फैटर एंड फैटर, सारे एडजेक्टिव्स मैंने सिंगल सिलेबल यूज किए। तो देखो फैटर में क्या है? ईआर है, और यहां पर देखो फैटर में भी फिर क्या है आपका? ईआर है। तो देखो ईआर का कॉम्बिनेशन इधर भी है, ईआर का कॉम्बिनेशन इधर भी है। यहां पर देखो फिर क्या है? रिचर एंड रिचर जो आप लिखे हो, तो यहां पर भी देखो क्या है? ईआर एंड ईआर का कॉम्बिनेशन है। और यहां थिनर एंड थिनर जो किए हो, तो यहां पर भी देख लो क्या है? सिंगल सिलेबल में ईआर एंड ईआर का कॉम्बिनेशन है। ठीक इसी तरह से मोर देन वन सिलेबल के बारे में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं ना, बिहार इज गेटिंग मोर एंड मोर बैकवर्ड। बिहार यहां आपको क्या दिख रहा है? बिहार जो है कि धीरे धीरे और भी ज्यादा पिछड़ता चला जा रहा है। तो यहां पर देखो बैकवर्ड क्या है? मोर देन वन सिलेबल के हैं। ये क्या है? मोर देन वन सिलेबल के एडजेक्टिव्स हैं। और मोर देन वन सिलेबल के एडजेक्टिव हैं, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हो? मोर लगा करके बनाते हो। तो स्ट्रक्चर में देखो आपको क्या है? मोर एंड मोर 2 बार लिख लो आप, ठीक है? एंड से कनेक्ट कर दो दोनों मोर को, और बैकवर्ड सिर्फ 1 बार लिखना है, और आपका क्या हुआ? स्टेटमेंट्स बन गया। अगर मैं कहता हूं मेरी बहन सुंदर होती जा रही है, तो सुंदर होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रातों रात तो वो सुंदर नहीं हो सकती है। अगर मान लो कि डिफरेंट कॉस्मेटिक क्रीम्स का अगर वो इस्तेमाल करती है, तो हो सकता है 10 दिन में, 20 दिन में, या आने वाले कुछ महीनों में उसके चेहरे में जो है कि रंगत आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा? मेरी बहन सुंदर होती जा रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? माई सिस्टर इज गेटिंग। अब यहां पर देखो क्या है? ब्यूटीफुल क्या है आपके? मोर देन वन सिलेबल के हैं। अगर ये मोर देन वन सिलेबल के हैं तो कंपैरेटिव कैसे बनाओगे आप? मोर लगा करके बनाओगे, तो मोर एंड मोर लिख दो आप। इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। मेरी बहन जो कि खूबसूरत से खूबसूरत होती चली जा रही है। तो इस तरह से आपने क्या देखा दोस्त? अगर हमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन को भी अगर हमें दिखानी हो, तो हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके इस कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा? ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन को देखा। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ? समानांतर रूप से विकास या ह्रास। समानांतर रूप से विकास या आप क्या कहोगे? ह्रास। ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ? इस चीज को समझो कि अगर आप कहते हो पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज को इस तरह से समझो। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा ये बताओ कि अंग्रेजी में आप कैसे हो, तो आप क्या कहते हो? सर अंग्रेजी में मेरे हाथ बड़े तंग हैं। ठीक है, अंग्रेजी में हाथ बड़े तंग हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कितने घंटे देते हो आप इस सब्जेक्ट को? आपने क्या कहा कि सर 2 घंटे 3 घंटे तो मैं रोज पढ़ता ही पढ़ता हूं। एट द सेम टाइम हमें जो है कि समय जो है कि कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अन्य सब्जेक्ट्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, और अंग्रेजी से मुझे काफी डर लगता है। तो मैंने क्या कहा आपको? अरे भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, लगातार जो है कि ट्राई टू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। और सबसे ज्यादा जरूरी है क्या कि आप प्रैक्टिस में रहो और कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लो। कम से कम घर में जो है कि 6 घंटा जरूर समय दो। ठीक है, तो आपने जो कि इस बात को पॉजिटिवली लिया और जो कि क्या किया कि आज जब आप घर गए तो 2 घंटा आपने पढ़ाई की, कल आपने 3 घंटा पढ़ाई की, धीरे धीरे जो कि इस रेशियो को बढ़ा करके कभी आपने 4 घंटे की पढ़ाई की, फिर जाकर के 5 घंटे की आपने पढ़ाई की। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल जब आपकी मुलाकात मुझसे हुई तो मैंने आपसे पूछ दिया, अब बताओ अंग्रेजी कैसी है तुम्हारी? पहले तो बहुत डर लग रहा था तुम्हें, तो आप जो कि चुपचाप जो कि सर लटकाए बैठे हुए। मैंने बोला क्या हुआ?
तो आपने मुझे क्या जवाब दिया, सर पहले अगर थोड़ा कम समय देते थे अंग्रेजी को तो थोड़ा बहुत समझ भी आता था। अब देखो एक तरफ जो कि मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा रहा हूं, दूसरी तरफ से मेरा दिमाग जो है इंफॉर्मेशन लेना उसी रेशियो से कम करता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ से जिस रेशियो से आपने अपनी मेहनत बढ़ाई, दूसरी तरफ से आपके माइंड ने उसी रेशियो से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना छोड़ दिया। तो मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से अगर देखो तो पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इस स्टेटमेंट्स को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ना, द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा मैं पढ़ाई करता हूं उतना ही कम मैं सीख पाता हूं। तो यहां पर देखो क्या है, दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको पैरेलल इंक्रीज दिखानी हो, पैरेलल डिक्रीज दिखानी हो, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना। आप क्या करोगे, स्टेटमेंट्स जो लिखोगे कैसे लिखोगे, दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को रखना, इसके बाद स्टेटमेंट्स चाहे जिस टेंस में लिखा गया हो यहां स्टेटमेंट्स को लिख देना, और सिमिलर स्ट्रक्चर आप क्या करना, जब ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स है तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप सेकंड भाग में भी क्या करना, रख देना। चलो इस आधार पर जो कि कुछ एग्जांपल्स और भी लेकर के देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं द हायर वी गो द कूलर वी फील। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी ऊंचाई को हम चलते चले जाते हैं उतनी ही ठंडक हमें महसूस होती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाओगे उसी रेशियो से आपको ठंड की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। एक जिस रेशियो से आपने पढ़ना ज्यादा शुरू किया उसी रेशियो से माइंड ने क्या किया, इंफॉर्मेशन कम रिसीव करना शुरू किया। या तो सेम रेशियो से चीजें बढ़ जाएंगी, या जिस रेशियो से चीजें एक तरफ बढ़ी थी दूसरी तरफ से सेम रेशियो से जो कि चीजें घट रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल इंक्रीज, और क्या कहते हैं, पैरेलल डिक्रीज। आप लोगों ने टीजर देखा होगा, उसमें आपको शॉर्ट स्टेटमेंट्स भी लिखे मिलते हैं। आपने देखा होगा, द सूनर द बेटर, द बिगर द बेटर। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स देखते हो, खास करके ये जो स्टेटमेंट्स है खास करके ये टीजर में इस्तेमाल किए जाते हैं। टीजर का मतलब क्या हुआ दोस्त, जैसे देखो क्या कि अगर आप SBI के होर्डिंग्स देखते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि हाउस लोन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लें, और तब जाकर के उसके कंक्लूजन में शॉर्ट में लिखा द सूनर द बेटर। इसका मतलब क्या, जितना जल्दी आप इस अवसर का फायदा उठा लें उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलली दिखाई जा रही है कि जितना जल्दी आप इसका फायदा उठाएंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि कल जो है कि मैं दिन भर में 500 रुपए कमाता था, आज दिन भर में मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं, कल आने वाले दिन में मैं 2000 रुपए कमा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इंसान की फितरत क्या होती है कि जितना ज्यादा मैं कमाता हूं उतना ही ज्यादा कमाने की इच्छा और मेरी बढ़ती चली जाती है। एक तरफ से जिस रेशियो से मेरी आमदनी बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ से जो है कि उसी रेशियो से मेरे मन में ये लिप्सा जो है कि बढ़ती चली जा रही है। तो इसको आप क्या कहोगे, यही तो है आपका पैरेलल इंक्रीज, और पैरेलल क्या है, ये डिक्रीज है। और जब आप पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाओगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स, एंड अगेन द सेम स्ट्रक्चर, दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्लस स्टेटमेंट्स को लिख दो। इस तरह से ये भी चीजें आप क्या करोगे, दिखा दोगे। चलो हमने अभी क्या क्या देखा, कंपेरेटिव डिग्री के केस में हमने क्या देखा, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, ठीक है, जो देन लेके आते हैं, लेकिन कुछ हमने एक्सेप्शंस देखे क्या, जो देन लेके नहीं आएंगे बल्कि प्रीपोजिशन टू के साथ आएंगे, वो बात भी देख ली आपने। अब आप हमें ये कहेंगे, चलो सर यहां तक तो इंफॉर्मेशन ठीक था, अगर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को अगर हम एम्फसाइज करना चाहें, उस पर हम जोर डालना चाहें, तो इसके लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए। देखो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हो, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को अगर आप एम्फसाइज करना चाहते हो, एम्फसाइज करने का मतलब क्या हुआ, एम्फसाइज करने का मतलब यह हो गया कि जोर डालना। अगर आप जोर डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आप चाहो तो या तो ऑलिटिल का प्रयोग कर लो,
या तो अ लिटिल का प्रयोग कर लो आप, अ लिटिल का प्रयोग कर लो, या तो आप इवन का प्रयोग कर लो, या नो का प्रयोग कर लो आप, या तो आप एनी का प्रयोग कर लो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो मच का भी प्रयोग कर लो, अगर आप चाहो तो वेरी मच का भी प्रयोग कर सकते हो, वेरी मच का भी प्रयोग कर सकते हो आप, या अगर आप चाहो तो फार का भी प्रयोग करके आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप एम्फसाइज कर सकते हो, जोर डाल सकते हो। तो चलो सेंटेंस में इसे यूज करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूं रशियन इज, अगर मैं लिखता हूं फॉर या कि मच मोर डिफिकल्ट देन स्पेनिश। यहां पर देखो इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा कि रशियन इज फार या मच मोर डिफिकल्ट देन स्पेनिश। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां देख लो मोर डिफिकल्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है, और इस पर जोर डालने के लिए मैंने किसका किया प्रयोग, अगर मैं चाहूं तो फार मोर डिफिकल्ट भी मैं लिख सकता हूं या मच मोर डिफिकल्ट भी मैं लिख सकता हूं। इससे क्या होगा कि रशियन स्पेनिश की तुलना में बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तो यहां पर देख लो आपने क्या किया कि जोर डालने के लिए आपने या तो आपने फार का प्रयोग किया या तो आपने किसका प्रयोग किया, मच का प्रयोग किया। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलो एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं। मान लो आपके पिताजी की तबीयत खराब थी और पिताजी के दोस्त 2 दिन के बाद अगर उसकी मुलाकात हो जाती है रास्ते पे, तो वो पूछते हैं अब आपके पिताजी कैसे हैं, बेहतर है ना, पहले से बेहतर है ना। तो आपको वो क्या पूछते हैं, इज योर फादर एनी बेटर। तो यहां पर देखो क्या हुआ कि बेटर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, इसे एम्फसाइज करने के लिए आपने किसका प्रयोग कर लिया है, एनी का प्रयोग कर लिया है। ठीक, इसी तरह से चलिए और अगर हम आगे लेकर के चलते हैं आपको, तो और भी बना करके देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं योर कुकिंग इज इवन worse than मोहिनीज। मतलब क्या हुआ, आपके जो खाना बनाने की कला है वो यहां तक कि जो है कि मोहिनी के खाना बनाने की कला से भी बदतर है। तो यहां पर देखो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स आपका जो कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स हैं, और इससे पहले देखो आपने किसका इस्तेमाल किया है, इवन का प्रयोग किया है, और इस इवन का प्रयोग करके आपने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आपने क्या किया, एम्फसाइज कर दिया। अगर मैं लिखता हूं दिस क्वेश्चन इज a little more difficult than that। इसका मतलब क्या हुआ, यह प्रश्न उस प्रश्न की तुलना में थोड़ा ज्यादा क्या है, कठिन है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, अ लिटिल का प्रयोग करके आप मोर डिफिकल्ट जो आपके कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, इसको आप एम्फसाइज करने का क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बातें देखी, आज हम लोगों ने देखा कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड जो है, जो इंफॉर्मेशन हमें होने चाहिए उससे संबंधित बातों को देखा। अब देखो सीन किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सीन को बदलने जा रहा हूं, तो सीन को बदलने जा रहा हूं, तो अब देखो अगर मैं कहता हूं कंपैरिजन ऑफ वेट्स मेजर्स और क्वांटिटी। अब यहां पर देखो मैं किस तरह का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, वेट का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, मेजर्स का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, या तो मैं क्वांटिटी का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। और इस तरह का कंपैरिजन करने में अक्सर जो आपका सामना देखने को मिलता है, कभी क्या देखोगे, हाफ दिखेगा आपको, कभी ट्वाइस, कभी आपको क्या दिखेगा, थ्राइस आपको दिखेगा। और जैसे ही 2 से आगे बढ़ते हो तो आप टाइम्स भी लिखना शुरू कर देते हो, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड टाइम्स। इस तरह से क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, ये मेजरमेंट दिखाने वाले जो हैं शब्द, ऐसे शब्दों को हमने लिख लिया। ठीक है,
अब अगर यहां पर सवाल उठता है कि अगर सेंटेंस में हाफ और ट्वाइस है तो हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को माइंड में कैरी करके चलेंगे। और अगर 2 से ज्यादा हो जाता है, चाहे 3 टाइम्स हो या थ्राइस हो या कि 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 6 टाइम्स हो, मैनी टाइम्स हो, तब हम डिग्री के कंटेक्स्ट में किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे देखो, अगर हाफ और ट्वाइस में लिखा गया है, ठीक है, हाफ और ट्वाइस में लिखा गया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का मदद लेकर के, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का मदद लेकर के, सबसे पहले चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का मदद लेके आप हाफ वाले सेंटेंस को भी बना सकते हो, ट्वाइस वाले, थ्राइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एन टाइम्स, सभी तरह के स्टेटमेंट्स को किस में बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री का यूज करके जो कि स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव के बारे में बात करूं तो कंपैरेटिव के बारे में आप क्या कहोगे कि सर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हुए हम जो बनाएंगे इस स्टेटमेंट्स को, तो ध्यान इस बात का रखेंगे उसमें हाफ और ट्वाइस नहीं होना चाहिए, बल्कि 2 से ज्यादा अगर आ रहा है, 3 थ्राइस आ रहा है, ठीक है, या 3 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों बना सकते हैं अगर 3 टाइम्स से शुरुआत होती है। इसको यूज करते हुए, दोनों को यूज करते हुए हम स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं, लेकिन हाफ और ट्वाइस है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करके बनाइएगा आप। लेकिन यहां पर जो है आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करके आप नहीं बनाइएगा। अब आप कहोगे सर ठीक है, इंफॉर्मेशन तो मैंने लिख लिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो समझ में आने के लिए चलो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं आई एम ट्वाइस, अगर मैं लिखता हूं आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज माई वाइफ। देखो सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज माई वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ से 2 गुना बड़ा हूं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इस तरह का अगर आप कंपेरिजन करिएगा तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज माई वाइफ। तो यहां पर देखो ट्वाइस ऐसे शब्द का प्रयोग किया और यहां पर मैंने पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज वाले एक्सप्रेशन के बीच में मैंने रख दिया। तो ये स्टेटमेंट्स आपका क्या है, करेक्ट है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट्स को ऐसे लिखने का प्रयास करता, आई एम ट्वाइस ओल्डर देन माई वाइफ, तो ये स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट नहीं होता दोस्त, बल्कि क्या हो जाता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो क्या हुआ, एक सेंटेंस और लेकर के देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं यू आर नॉट हाफ as intelligent as you are not half as intelligent as you think you are। इसका मतलब क्या हुआ, आप जितना तेज अपने आप को समझते हो ना, उसके तो आप आधे भी नहीं हो। तो यहां पर देख लो कि सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ दोस्त, हाफ का प्रयोग आपने किया है, लेकिन इस इंटेलिजेंट को आपने क्या किया, एज या सो एज वाले स्ट्रक्चर्स के बीच में पॉजिटिव डिग्री में यूज किया। अगर इसको आप कंपैरेटिव में बनाना चाहते हैं, यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट, यू आर नॉट हाफ मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक यू आर, तो स्टेटमेंट्स क्या हो जाता दोस्त, आपका ये इनकरेक्ट हो जाता, आपका करेक्ट नहीं होता। तो आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे, आप इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि स्टेटमेंट्स में अगर मेरा हाफ का प्रयोग किया हुआ है या ट्वाइस का प्रयोग किया हुआ है, तो ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ पॉजिटिव डिग्री की मदद से ही बनाए जा सकते हैं, कंपैरेटिव में ये बनाए नहीं जा सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स में जो आप बनाते हो, तो इसे हम कैसे कैसे बना सकते हैं। चलो अब इस बिंदु पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा, हाफ ट्वाइस को तो आपने क्या किया कि सिर्फ पॉजिटिव के साथ रख करके इसे छोड़ दिया। अब हम लोग देखते हैं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूं द क्वेश्चन वाज 5 times more difficult than I had expected।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जितना डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन तो मेरे एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट निकला। तो यहाँ पर देखो क्या है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स n टाइम्स, ये जो देख रहे हो आप यहाँ मोर डिफिकल्ट है, सेंटेंस क्या है, सही है। अगर मैं कहता हूँ दिस सूटकेस इज 3 times as heavy as that, तो यहां पर देखो आपने क्या किया, ये सूटकेस उस सूटकेस की तुलना में 5 गुना ज्यादा भारी है। तो यहां पर आपने क्या किया, 3 times as heavy as that, तो हैवी आपका पॉजिटिव डिग्री में है और एज के बीच में है, तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री में यूज किया। अगर आप लिखना चाहते इसी सेंटेंस को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, दिस सूटकेस is 3 times, आप कंपेरेटिव में यूज करना चाहते हो कर लो, 3 times heavier than that। तो स्टेटमेंट्स ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट्स ये भी करेक्ट है, मतलब जैसे ही हाफ और ट्वाइस से आगे बढ़ते हो तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। चाहो तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हुए आप बनाओ, चाहो तो आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज करते हुए बनाओ। लेकिन जब आपके पास सिर्फ हाफ और ट्वाइस है तो कोशिश गलती से भी नहीं करना कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्रयोग में आ जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा दोस्त, आज कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने देखे। तो कल हम लोग देखते हैं कुछ सुपरलेटिव डिग्री से जुड़े हुए कुछ ऑप्शंस को देखेंगे और इसके बाद फिर हम ट्रबल सम एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम डायरेक्ट वर्कशॉप पे आ जाएंगे। तो दोस्त, अगर आपको ये सारे वीडियोस जो रिलीज किए जा रहे हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है, आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो कि आप इसे शेयर भी करें, ठीक है, ताकि हमें भी जो एक इंकरेजमेंट मिले एंड मोर वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं। चलिए, विद दिस इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू सम अप द क्लास फॉर द डे। टेक केयर एंड सी यू अगेन टुमारो ऑन द सेम टाइम एंड सेम चैनल। टिल देन, गुड नाइट एंड गुड बाय।